नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का जो वैकेंसी का अपडेट है दोस्तों वो है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के विधानसभा से निकली हुई है भर्ती। यहाँ पे जो भी छात्र 10वीं 12वीं पास हैं, ITI कर रखा है साथ में और डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वैकेंसी कम है लेकिन आपके लिए वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। क्योंकि ऑल इंडिया इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी छात्र यहाँ पे भारत के नागरिक हैं वो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है, 34,800 के आसपास की सैलरी बताई जा रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एलिजिबिलिटी तो मैंने बता दिया, लेकिन आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वीडियो को एक बार जरूर देखकर ही डिसाइड कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलूंगा जहां पे इसके बारे में वो सारा डिटेल आपको अप टू डेट किया गया है। दोस्तों ये हम हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका मैं ऑफिशियल अपडेट जो है, ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप यहाँ से जाके चेक भी ऑलरेडी कर सकते हैं सारी डिटेल। ये निकली है नई भर्ती दोस्तों, सीधी भर्ती है और यहाँ पे 1 अक्टूबर को ये वैकेंसी निकाली गई है और ये जो है वैकेंसी दोस्तों यह अपडेट की गई है आपके लिए। तो आप इसको आवेदन करेंगे। मैंने इसका जो नोटिफिकेशन PDF है उसको यहाँ से डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चूँकि देखिए मैं आपको बता दूं कि विज्ञापन संख्या जो है ये आप नोट कर लीजिएगा। और विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड के ग्रुप B और ग्रुप C के अंतर्गत इन पदों को विवरण किया गया है यहाँ पे, और रिक्तियों की जानकारी यहाँ पे दी गई है और घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है आगे। ठीक है, 1 अक्टूबर यहाँ से देख सकते हैं, 1 अक्टूबर जो है डेट आपका मेंशन किया गया है। ऑनलाइन तिथि जो है आज से शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर तक। तो अगर आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखला दूं, ये सारी डिटेल जो डेट वाइज अपडेट किए गए हैं। अंतिम तिथि 1 नवंबर को है, लिखित परीक्षा अभी बाद में बताई जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है। देहरादून विधानसभा सचिवालय से निकली हुई वैकेंसी है जिसके लिए कि आपको आवेदन करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे पद जो है, देखिए मैंने आपको बोला कि वैकेंसी कम है, हर एक पद में कुछ कुछ वैकेंसी ही दी गई है। पहला पद है दोस्तों आपका, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्रतिवेदक का, जिसमें कि मात्र 3 वैकेंसी है जिसके के लिए आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों ये अनारक्षित के लिए 2 पद हैं, 1 पद है आपके अनुसूचित जाति के लिए। जी हाँ, 3 पदों की टोटल विवरण यहाँ पे प्रतिवेदक के पद के लिए निकाला गया है। वेतन की बात करें तो दोस्तों 39,100 तक आपका जो होगा सैलरी स्केल होगा और ग्रेड वेतन पे आपका जो है 5400 का होगा, यानी कि ऑफिसर ग्रेड की ये वैकेंसी है। 18 से लेकर 14 साल 42 साल तक का एज क्राइटेरिया होगा। अगर आप दोस्तों भारत के किसी भी विधि के द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने अगर स्नातक कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि डिग्री धारक यहाँ से आवेदन करेंगे। आपको साथ में स्टेनो का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे अपडेट किया गया है 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपिक में 100 वर्ड प्रति मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा भी होगा, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, MCQs होगा। 100 क्वेश्चन का यहाँ पे आपसे लिया जाएगा टेस्ट दोस्तों। 2 घंटे का ये परीक्षा होगा। ये तो हो गया इसका एग्जाम पैटर्न। लेकिन अब बात करेंगे पद 2 की। पद 2 में है ये वैकेंसी है दोस्तों अपर निजी सचिव का। कुल 5 पदों की वैकेंसी है। यहाँ पे पद कोड दिया गया है, इसको देख लीजिएगा फॉर्म भरते समय, ये आपसे पूछा भी जाएगा मित्रों। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये 5 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे 3 पद जो हैं यहाँ पे अनारक्षित के लिए है और इसमें 1 पद है जो महिला आरक्षण को दिया गया है। दोस्तों ये आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तराखंड के छात्राओं को मिलेगा और छात्रों को मिलेगा जो कि इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। दोस्तों वैसे तो यहाँ पे वैकेंसी कम है, आप लोग अगर अदर स्टेट से हैं तो मैं तो राय दूंगा कि आप लोग ना भरें। लेकिन अगर आपको ये नौकरी चाहिए, आप उसके लिए कैपेबल हैं यहाँ पे और एलिजिबल हैं, तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। वेतन मान है दोस्तों यहाँ पे इसका 34,800 रुपये का, 9300 से लेकर 34,800 तक का। ग्रेड वेतन बे है आपका 4800 का, लेवल 8 का वैकेंसी स्केल है और दोस्तों 18 से 42 साल इसका भी एज क्राइटेरिया है। किसी भी इस विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हिंदी आशुलिपिक में 80 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पे आपको स्टेनो टाइपिंग आनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में 80 शब्द वर्ड जो है प्रति मिनट का यहाँ पे गति रखने वाले वरीयता दी जाएगी आपको। तो अगर आपको दोनों में टाइपिंग आती है तो आप भर सकते हैं, बट ये वरीयता की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी आपका हिंदी स्टेनो टाइपिंग है सिर्फ।
ठीक है, इस पद के लिए। इसके लिए भी आपका एक 100 अंक का लिखित परीक्षा होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यूज का पेपर होगा, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। तीसरा पद के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों, यहाँ पे समीक्षा अधिकारी का पोस्ट है, एक ही पद है वैकेंसी, और वो जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। समीक्षा पदाधिकारी के लिए जो वेतन स्केल है आपका 34,800 का है, और ये 4800 ग्रेड पे का ये वैकेंसी है। 18 से लेकर 42 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे। जो भी छात्र चाहते हैं इसके लिए आवेदन करना, आवेदन जरूर करेंगे, और उनका भी स्नातक यहाँ पे डिग्री मांगा गया है। वरीयता मिलेगा विधि स्नातक की उपाधि, यानी कि जो दोस्तों यहाँ पे विधि स्नातक यानी कि जिन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन कर रखा है उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले। ओके, यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पद का नाम है, जिसके लिए 100 अंक का यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यूज के आधार पे ये पेपर आपका होगा, और दोस्तों ये वैकेंसी आपके लिए है। दोस्तों चौथा पद है यहाँ पे समीक्षा अधिकारी लेखा को लेकर, है ना। तो अकाउंटेंसी में भी आपको यहाँ पे अपडेट किया गया है, कुल 2 पद है और 2 ही पद की वैकेंसी है, एक है आपका जनरल में और एक है आपका अनुसूचित जाति में। तो इसके लिए तो आप भूल जाइए, क्योंकि ये उत्तराखंड के छात्रों के लिए होगा। दोस्तों यहाँ पे वेतनमान की बात करें तो 34,800 तक का ग्रेड पे है, यहाँ पे 4800 का, ठीक है, ये सैलरी आपको मिलेगी। एज क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों तो 18 से 42 साल तक का एज क्राइटेरिया है इधर, आवेदन जरूर कर लीजिएगा अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो। स्नातक डिग्री चाहिए, लेकिन वरीयता यानी कि प्रेफरेंस उनको मिलेगा जिनके पास कंप्यूटर और टैली में अकाउंटेंट का आपको नॉलेज है, तो इनको प्रेफरेंस मिल सकता है इस पोस्ट के लिए। दोस्तों लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 100 अंक का होगा, यहाँ पे आपका 2 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यूज पेपर लिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। पद नाम दोस्तों अगला है, यहाँ पर 5वां पद है सहायक समीक्षा अधिकारी का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है दोस्तों, ये देखिए ये खासकर पीसीएस लेवल के एग्जाम में इसको कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो एक ही पद निकाला गया है इसके लिए, जो कि यहाँ पे दोस्तों जनरल कैटेगरी में है, सहायक समीक्षा अधिकारी का ये पद है दोस्तों। वेतन यहाँ पे 34,800 का ही है आपका, और 4600 का ग्रेड पे है, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रेड पे घट गया है। 18 से लेकर 42 साल तक का एज क्राइटेरिया है आपका। स्नातकोत्तर यानी कि सामाजिक विज्ञान में या साहित्य में आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन वरीयता किसको मिलेगा? जिन्होंने लाइब्रेरियन में या फिर विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर काम किया है 3 साल तक का, उनको यहाँ पे है जो प्रेफरेंस मिल सकता है। ओके दोस्तों अगला जो पद है ये पद है 6, और आपको बता दें कि इसमें कुल पद है 2, और ये पद का नाम है व्यवस्थापक, ठीक है। और इसमें 2 पद है, एक है जनरल में और 14 पद है माफ करेंगे, 1 पद है आपका अनुसूचित जाति में। तो ये उत्तराखंड के लिए है, आपके लिए एक ही पद होगा जो अगर अदर स्टेट से आवेदन करते हैं तो। ओके दोस्तों व्यवस्थापक का पद है यहाँ पे, इसका जो सैलरी स्केल है बिल्कुल सेम है, 18 से 42 साल तक का एज क्राइटेरिया है। ध्यान रखिएगा शैक्षणिक योग्यता मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास, होटल मैनेजमेंट की डिग्री मांगी जा रही है, और ये 3 साल का डिप्लोमा भी चलेगा इन मैनेजमेंट अगर है आपके पास तो। वरीयता किसको दी जाएगी? तो जिसके पास 3 साल का होटल मैनेजमेंट में कार्य का अनुभव है, देन ही कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। ओके लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है तो यहाँ पे दोस्तों उनका होगा 100 अंक का एग्जाम, 2 घंटे का पेपर होगा, आपको ये पेपर निकालना होगा। दोस्तों पद नाम है 7, जिसका नाम है लेखाकार, और यहाँ पे वैकेंसी है 1, जिसकी बारे में जानकारी आपको यहाँ से सिर्फ दी गई है जनरल कैटेगरी को लेकर। लेखाकार का ये वैकेंसी है दोस्तों, सेम सैलरी स्केल है, लेकिन ये ग्रेड पे जो है आपका 4200 का है, ध्यान रखिएगा। लेवल 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे स्केल, और 18 से लेकर 42 साल तक का एज क्राइटेरिया है। भारत में किसी भी विधि के द्वारा आप यहाँ पे वाणिज्य में अगर स्नातक हैं, वाणिज्य बोले तो कॉमर्स में, तो आपका यहाँ पे मान्य होगा डिग्री, और आपके पास प्रेफरेंस मिलेगा आपको या कंप्यूटर या टैली का आपको ज्ञान है तो, कंप्यूटर में टैली का अकाउंटेंट का ज्ञान है तो। दोस्तों इसमें भी 100 अंक का एग्जाम होगा, 2 घंटे का परीक्षा होगा, एमसीक्यूज के टाइप आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अगला पद नाम है यहाँ पे पोस्ट है सहायक लेखाकार का, इसमें भी 1 पद है, और इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं आप जो छात्र जनरल कैटेगरी से हैं। 5200 का यहाँ पे लेकर 20,200 रुपये तक का ग्रेड पे स्केल है, यानी कि ग्रेड पे आपका घट चुका है, यहाँ पे 2800 का ये पे स्केल है। एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, लेकिन जो छात्र वाणिज्य में स्नातक हैं सिर्फ यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय से तो आवेदन करेंगे, कंप्यूटर और टैली का ज्ञान है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके तो लेखाकार का है तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ भी आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का ये पेपर लिया जाएगा। अगला पोस्ट है दोस्तों सहायक फायर फोरमैन का।
2 पद है यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों एक पद अनारक्षित के लिए है और एक पद अनुसूचित जाति के लिए है, जो कि उत्तराखंड के छात्रों के लिए है। सहायक फोरमैन का ये पद है दोस्तों, जिसके लिए कि आपका जो है सैलरी 20,200 रुपये होगी, और जो ग्रेड पे है 2800 का होगा। 18 से 42 साल तक का एज क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है वो चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। किसकी भाई? तो हाई स्कूल की, यानी कि यहाँ पे आपके पास 10th का डिग्री होना चाहिए। अगर आपने दोस्तों मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिटर, कंप्यूटर में अगर आपने ITI कर रखा है और आपके पास SCVT का यहाँ पर डिप्लोमा का ITI का ये डिग्री है तो आवेदन करिएगा, और डिप्लोमा उत्तीर्ण किए हैं साथ में तो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है दोस्तों पैरा नंबर 2 में। आपका यहाँ पे भी 100 नंबर का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये आपका एग्जाम होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला पद है दोस्तों सूचीकार का, एक ही पद है सूचीकार के लिए। यहाँ पे आपका जो सैलरी स्केल है वो 20,200 का है और 2800 ग्रेड पे है, लेकिन अच्छी खासी सैलरी हो सकती है यहाँ पे 35,000 के आसपास। ठीक है, 18 से लेकर 42 साल तक का एज क्राइटेरिया आपका दिया गया है यहाँ पे। ओके दोस्तों, जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं उनके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन आपको पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा किसी पुस्तकालय में 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है, प्रेफरेंस वाली बात है नहीं यहाँ पे। यहाँ भी आपका एग्जाम होगा दोस्तों 100 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा। पद नाम है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो ये है वैकेंसी एक यहाँ पे, और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए आपको मिलेगा 20,200 रुपये का सैलरी, 2800 का ग्रेड पे होगा, 18 से 42 साल तक का एज क्राइटेरिया है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट मांगा गया है आपका क्वालिफिकेशन। और दोस्तों आपको बता दें कि आपके पास की डिप्रेशन यानी कि कंप्यूटर पे टाइपिंग जो है ना 4000 की होनी चाहिए प्रति घंटा। तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकन में टाइपिंग आनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। लेकिन इंटर लेवल पे ये एग्ज़ाम है तो आपको आना भी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। इसका भी एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगा, 100 अंकों का, 2 घंटे का पेपर होगा। दोस्तों आपको बता दें कि कंप्यूटर सहायक का भी पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, पद हैं कुल 5 यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों जनरल कैटेगरी में 3 है और एक कैटेगरी है आपका अनुसूचित जाति का, यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, टोटल है वैकेंसी 4। दोस्तों 20,200 की सैलरी होगी, यहाँ भी 2400 का लेकिन ग्रेड पे है, ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट तो चाहिए ही, आपको टाइपिंग आना चाहिए अंग्रेजी में, कंप्यूटर पे, और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, और टाइपिंग जो है आपका 4000 की डिप्रेशन का होना ज़रूरी है। इसमें भी आपका दोस्तों एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 100 पेपर का और 100 अंकों का, और 2 घंटे का भी पेपर होगा। 13वां पद है दोस्तों वाहन चालक यानी कि ड्राइवर का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। इसका भी 20,200 का सैलरी है, लेकिन लेवल आपका 2000 ग्रेड पे वेतन का होगा, और यहाँ से आपके ये वैकेंसी के लिए 18 से 42 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया गया है। आपके पास हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का आपके पास लाइसेंस और उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए हल्के और भारी वाहन चलाने का, तभी आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका भी एग्जाम होगा 100 अंकों का, और 2 घंटे का पेपर आपका भी होगा। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे रक्षक, यानी कि पुरुष और महिला दोनों ही इसके लिए आवेदन करेंगे। 7 पदों की टोटल वैकेंसी है, अभी तक का सबसे बड़ा वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा। रक्षक का पोस्ट है दोस्तों, गार्ड का पोस्ट है यहाँ पे, और ये वैकेंसी है अनारक्षित के लिए, जिसमें कि 5 पोस्ट है, जिसमें निकाला गया है पुरुष और महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 2 पोस्ट आरक्षित किए गए हैं, जो कि सिर्फ उत्तराखंड की छात्राओं के लिए ये आरक्षण होगा। 20,200 की सैलरी स्केल है यहाँ पे, एज क्राइटेरिया 18 से 42 है। यहाँ पे आपके पास हाई स्कूल यानी कि 10th पास होना तो ज़रूरी है, लेकिन वरीयता उनको मिलेगा जिनको कि MS ऑफिस पे काम करने आता है, या फिर जिसने कि सेना, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस डिपार्टमेंट या प्रांतीय रक्षक बल के लिए कार्य किया है, यानी कि वर्क एक्स भी मांगा जा रहा है आपसे। इसके लिए आपको शारीरिक दक्षता से गुजरना होगा, जो कि आपका कुछ इस तरह से शारीरिक दक्षता मांगा गया है। तो बिना फुलाए सीना 78.8, और जो पर्वतीय क्षेत्रों में है उत्तराखंड से हैं 76.3 होना चाहिए। फुलाने के बाद यहाँ पे 83.8 जो कि सामान्य के लिए है, और 81.3 जो कि पर्वतीय क्षेत्रों से हैं और अनुसूचित जाति से हैं। तो ये एक अपडेट है जो कि आपके फिजिकल को लेकर है, लेकिन आपको एग्ज़ाम से गुजरना होगा यहाँ भी। और दोस्तों यहाँ पे अपडेट दिया गया है 2 घंटे का।
तो ये सारा डिटेल था इन सभी वैकेंसीज को लेकर दोस्तों। लेकिन लिखित परीक्षा हुई आपकी OMR बेस्ड होगी एग्जाम, ठीक है, OMR सीट पे होगी, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगी। लिखित परीक्षा के लिए आपको 1 अंक सही करने पर एक उत्तर के 1 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर पे 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी होगा आपका, ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ से आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2021 तक का रखा गया है बेस यहाँ पे, इसको ध्यान में रखिएगा, और इसी के आधार पे आपका जो है कैलकुलेटिव होगा। बाकी जो आरक्षण का फायदा है वो सिर्फ उत्तराखंड के छात्रों को मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड के दिव्यांगों को मिलेगा, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलेगा, उनकी महिलाओं को मिलेगा जो कि यहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके, आरक्षण का फायदा उन्हीं को मिलेगा, जैसा कि सभी जगह होता है, यहाँ भी वही होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हो, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC लेकर आना होगा, तभी आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। राष्ट्रीयता आपकी यहाँ पे इंडियन होनी चाहिए पहली चीज़ तो, और तिब्बती हैं, शरणार्थी हैं जो कि भारत में निवास कर रहे हैं 1962 से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके अगर दादा दादी ना जो है यहाँ से पहले से निवास कर रहे हैं तो। ये अदर स्टेट या अदर कंट्री के लिए अपडेट हैं जिनके लिए आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, विवाहित होना आपके लिए अगर हैं आप तो ज़रूरी, ठीक है, आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा शादी किए हैं तो भाई आवेदन मत कीजिएगा, यहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक अपडेट है आपके लिए, महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं भी होंगी, ये ध्यान रखेंगे, ऐसी महिला अभ्यर्थी भी पात्र ना होंगी जो दो शादियाँ की हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी आपका मेडिकल टेस्ट होगा। आरक्षण के लिए अगर हम बात करें तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण जो है उत्तराखंड के राज्यों के छात्रों को मिलेगा, जो कि वहाँ के लोग हैं उनको ही मिलेगा। बाकी अदर स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए आवेदन करना होगा। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आप इसको आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपसे फीस चार्ज भी लिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने का आवेदन आपसे जो शुल्क चार्ज लिया जा रहा है कुछ इस तरह से है, यहाँ से चेक कर सकते हैं, 975 रुपये। और जनरल कैटेगरी OBC EWS और अन्य जो स्टेट से हैं उनके लिए है। और अनुसूचित जाति के लिए 875 रुपये है, विद GST चार्ज लगेगा ही। दिव्यांग कोटे से हैं जो उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क लगेगा 150 रुपया उनसे ले ही लिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को यहाँ पे 1 और 2 जो उल्लेखित किया गया था उसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। महिला तदेव हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी तदेव यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, यानी कि सेम चीज़ें हैं, नोटिफाई की गई हैं। ओके, तो यहाँ से ये नोटिफिकेशन पूरा ख़त्म होता है दोस्तों। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आज से लिंक एक्टिवेट हो चुका है और ये इसका ऑफिशियल लिंक है जो कि दिया गया है, इसके जरिए आप जाके आवेदन कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप उसके जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। और इस PDF को मैंने आपको साझा किया है अपने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है और अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है, एक एक चीज़ के बारे में बताई गई है, इसलिए वीडियो ये लंबा बना था। ओके, धन्यवाद।